मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे दुर्खीम के सिद्धांत सामाजिक तथ्य की। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में दिया है। इनकी यह पुस्तक 1895 में प्रकाशित हुई। दुर्खीम फ्रांस में जन्म लिया 15 अप्रैल 1858 को। इन्होंने सामाजिक तथ्य के सिद्धांत के बारे में कहा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। यानी कि सामाजिक तथ्य क्या है? हमारे व्यवहार करने का एक तरीका है जिनको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं। बाहरी रूप का मतलब है कि इन पर व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये व्यक्ति से स्वतंत्र हैं और ये हमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। यानी कि हम कोई भी व्यवहार करते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि सामाजिक तथ्यों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। आगे ये लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का प्रत्येक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालते हैं, अथवा क्रिया करने का वो प्रत्येक तरीका जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु वो साथ ही साथ व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। यानी कि कोई भी हम क्रिया करते हैं, कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र होता है। यानी कि वो समाज के अनुरूप होता है। समाज में जो भी क्रिया करने के तरीके होते हैं, हमें उस तरह से क्रिया करने के लिए वो दबाव डालते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहली है सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने का तरीका है। यानी कि जो भी हम क्रिया करते हैं वो अनुभव करते हैं और जो सोचते हैं वो सब सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे, ये सब समाज के परिवेश के ऊपर निर्भर करता है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी या अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है। यानी कि आपको ऐसा ही करना है, यही उचित है। सामाजिक तथ्य इस तरह का एक दबाव बनाते हैं। सामाजिक तथ्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज में या समूह में काम करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जो हमें एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति आदि प्राप्त होने के आधार पर करता है। अतः इस सोच पर भी सामाजिक दबाव है और यह सोच एक सामाजिक तथ्य कहलाती है कि कैसा हम जीवन साथी का चुनाव करेंगे, कैसे, किस वर्ग से करेंगे, किस जाति से करेंगे, ये हमारे ऊपर एक दबाव रहता है और इसी को वो सामाजिक तथ्य कहते हैं। समाज के नियम, प्रथाएं सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये हमें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करना सिखाते हैं। कि हम, आप देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो समाज के अनुरूप होता है वो हमें करना सिखाया जाता है। हम कौन सी भाषा बोलेंगे जो समाज में बोली जाती है, हम कैसा खाना खाएंगे जो समाज में खाया जाता है या उस क्षेत्र में खाया जाता है, हम किस तरह के कपड़ों को पहनेंगे जो उस समाज के अंतर्गत पहने जाते हैं, जैसी वो वेशभूषा वहाँ पर होती हैं।
कैसी प्रथाओं का पालन करेंगे जो समाज के अंदर प्रचलित होती हैं। एक समय जैसे भारत के अंदर बाल विवाह प्रचलित थे, तो बचपन में शादियां करना ही उचित माना जाता था, लेकिन वर्तमान में बचपन में शादी करने को हम उचित नहीं मानते, क्योंकि समाज की प्रथाओं में, नियमों में परिवर्तन हो चुका है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना हमें सामाजिक तथ्य सिखाते हैं, और सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति पर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी संपूर्ण अनुभूति भी इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि वो उसका सोचने का ढंग, उसके अनुभव करने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग सामाजिक तथ्यों के अनुरूप हो जाता है। दूसरा है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य पूरे समाज में प्रचलित हैं और तथा सभी समाज इन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं। ये सब जगह सामान्य रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी कि किसी एक क्षेत्र विशेष, व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नहीं होते। नेक्स्ट है सामाजिक उत्पत्ति, यानी कि ये वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन न होकर संपूर्ण समाज का अध्ययन है। सामाजिक तथ्य ही व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज न होकर सामूहिक चेतना का परिणाम है। इनका विकास समाज के अनुरूप होता है तथा इनका विकास समाज के साथ साथ बदलता है। जैसे पर्दा प्रथा एक भारतीय सामाजिक तथ्य है। शिष्टाचार के सामान्य तथ्य जैसे अभिवादन करना, पाँव छूना, नमस्कार करना किसी व्यक्ति विशेष की देन न होकर संपूर्ण समाज की देन है, जो सामान्यतः स्थायी होते हैं और इनमें तेजी से परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति चाहे तो इसमें परिवर्तन करना, तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि ये पीढ़ियों की उपज होती है और इनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। सामाजिक तथ्य सामाजिकरण के द्वारा पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। जैसे विभिन्न उत्सव त्यौहार कैसे मनाए जाएंगे, इस समय क्या भोजन बनेगा, ये सभी बातें व्यक्ति परिवार और समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे भी उसकी आदतों और व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हैं, और वह भी इन्हें आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यानी कि जिस समाज में हम पैदा होते हैं उस समाज में कैसे व्यवहार करना है, कौन से उत्सव मनाने हैं और कैसे मनाने हैं, ये सब चीज़ें उस समाज के व्यवस्थाओं के ऊपर, प्रथाओं के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे हिंदू समाज के अंदर हम देखते हैं कि शादी के समय दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है, जबकि क्रिश्चियन समाज में ऐसा नहीं होता। हिंदू समाज में फेरे लिए जाते हैं, हवन होता है, लेकिन अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं वर वधू। लेकिन मुस्लिम समाज में निकाह पढ़ा जाता है, जो काजी के द्वारा पढ़ा जाता है। तो अलग अलग ये प्रथाएं हैं जो अलग अलग धर्म, अलग अलग समाजों से जुड़ी होती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के अनुरूप इन कार्यों को करता है जैसे उस समाज में प्रचलित होते हैं। दुर्खिम ने एक जगह कहा भी था कि वो फ्रांस में पैदा हुए हैं और फ्रांस में पैदा होने से वो फ्रेंच बोलते हैं। अगर वो किसी और भाषा में बोलते हैं तो उनका कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरे, अगर जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पर जो करेंसी चलती है, उस करेंसी का ही उपयोग वो व्यक्ति कर सकता है। भारत में रहने वाला रुपये का ही प्रयोग करेगा। अगर वो डॉलर लेकर के बाज़ार में जाता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। जैसे इससे पहले भी बताया कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम समाज के व्यवहार को सीखते हैं। ये हमें जन्म से प्राप्त नहीं होते, यानी कि जैसे हमारा शरीर हमें प्राप्त होता है, इस तरह से सामाजिक तथ्य प्राप्त नहीं होते। वो जिस समाज के अंदर हम पैदा होते हैं, जैसे वहाँ की प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको हम शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं।
औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाते हैं। तो शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानून, प्रतिमान आदि का ज्ञान कराते हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता है। केवल वे सीखे हुए व्यवहार ही समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत होते हैं और सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं। सीखे हुए व्यवहार, क्योंकि सीखे हुए व्यवहार को समाज मान्यता देता है, और वही सीखा हुआ व्यवहार जो समाज के अनुरूप होता है। समाज के विपरीत सीखा हुआ व्यवहार जो है सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक मतलब व्यक्ति विशेष से ऊपर होते हैं। धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक नियम, संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं और विश्वास आदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले तथ्य हैं। ये तथ्य एक व्यक्ति की क्रिया से उत्पन्न न होकर सामूहिक चेतना से उत्पन्न होते हैं, और वे किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्य समूह द्वारा प्रदान स्वतंत्र शक्ति है। दुर्खीम ने इन तथ्यों को सामाजिक धाराएं कहा है, जो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का आचरण करना सिखाती हैं। इनका अस्तित्व व्यक्ति से अलग और स्वतंत्र होता है। इनके पीछे सामूहिक शक्ति निहित होती है। यानी कि जो सामूहिक तथ्य हैं वो व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, बल्कि समाज से संबंधित होते हैं, और जो भी समाज के नियम हैं वो व्यक्ति अपने व्यवहार में लाता है, और वो व्यक्ति की क्रिया न होकर सामूहिक क्रिया का एक परिणाम होते हैं। इसके बाद है बाध्यता। बाध्यता का अर्थ है कि सामाजिक तथ्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि तथ्यों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन एक बार विकसित हो जाने के बाद ये फिर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं रहते। दुर्खीम ने व्यक्तिगत तथ्य और सामूहिक चेतना के आधार पर इसे स्पष्ट किया है। सामाजिक तथ्य पर व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। जैसे पानी और हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन पानी का अस्तित्व दोनों से अलग है। उसी प्रकार सामाजिक तथ्य का निर्माण समूह के सदस्यों की सामूहिक और पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम तो होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से अलग होता है। सोचने, विचारने, अनुभव करने के तरीके समाज में पहले से विद्यमान हैं, और ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। दुर्खीम के शब्दों में ये व्यक्तिगत चेतना से बाहर निवास करने वाले विशिष्ट तत्वों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार सामूहिक चेतना व्यक्तिगत तथ्यों से अलग अस्तित्व रखता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाहरी होता है। व्यक्तिगत मस्तिष्क और सामूहिक मस्तिष्क में अंतर होता है। व्यक्तिगत सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति अपने मनोभावों, विचारों में अंतर होता है, और व्यक्ति सामाजिक दबाव या शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, समाज के नियम और आदेशों का पालन करता है। ये व्यक्ति पर एक दबाव बनाते हैं, और इसका पता तब चलता है जब हम उनका विरोध करते हैं। यानी कि जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं तब तक इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम उनका विरोध करते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं तो समाज का जो दबाव है वो हमारे ऊपर आता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो दंड की व्यवस्था होती है। दंड सामूहिक तथ्यों के विरोध का ही परिणाम है। अतः इसमें बाध्यता मूलक गुण हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो सामूहिक तथ्य हैं वो व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं है कि व्यक्ति अपने अनुसार कार्य कर सके, बल्कि समाज में जो भी नियम होते हैं, जो भी सामूहिक तथ्य होते हैं, उनके अनुरूप ही उसे व्यवहार करना पड़ता है।
और लास्ट है इसमें बाह्यता। सामयिक तथ्यों की उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से न होकर सामूहिक चेतना का परिणाम है। अतः सामयिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र और पृथक होते हैं। इनका निर्माण एक समय विशेष में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज में जब इनका अस्तित्व निर्धारित हो जाता है तब समाज इनके अनुसार कार्य करता है। अतः इनमें बाह्यता मूलक गुण पैदा हो जाता है और इनके पीछे सामूहिक चेतना या शक्ति निहित होती है। यानी कि जैसे समाज में इनका निर्माण व्यक्तिगत चेतना से तो होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र होते हैं और फिर समाज इनके अनुसार कार्य करता है, लोग इनके अनुसार कार्य करते हैं। जैसे देश में व्याप्त नैतिकता, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान आदि को व्यक्ति यदि नहीं मानता तो वह उपहास का पात्र बनता है। यही कारण है कि दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण वैश्विक रूप से किया जा सकता है। अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं और हम वही व्यवहार करेंगे जो समाज में मान्य होगा। हम वैसा ही सोचेंगे जैसा समाज में मान्य होगा। हम कहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह करना उचित है, अपनी जाति के अंदर विवाह करना उचित है। ये विचार हमारा कहाँ से आया? हमारे समाज से आया। अगर हम दूसरे देशों में जाएं तो वहाँ हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। पर्दा प्रथा हमारे समाज का पहले एक गुण था, एक विशेषता थी। बाल विवाह करना समाज में सामान्य रूप से प्रचलित था, लेकिन वर्तमान तो व्यक्ति ये चाहता था कि बाल विवाह किया जाए, पर्दा प्रथा का पालन किया जाए, लेकिन उसमें अगर व्यक्ति अपने आप से चाहे परिवर्तन करना तो वो परिवर्तन करना संभव नहीं था। थैंक यू।